नमस्कार दोस्तों। टॉप स्टॉक विश्लेषक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, बिकॉज जो भी मैं आप तक वीडियो पहुंचाता हूं उसमें कंपनी का टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस तीनों चीज़ों को एनालिसिस करके उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर कंपनी के बिजनेस की बात कर लिया जाए तो ये कंपनी 5 पैसा कैपिटल वॉज स्टार्टेड इन 2007। 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। इट इज़ अ फाइनटेक company having presence mainly in online discount stock broking, depository services, research, distribution of financial products, and P2P lending. Its promoter is Mr. Nirmal Jain, who is also promoter of IIFL Group। दोस्तों, कंपनी का जो मेन काम है वो आप जो भी आप मान लीजिए कोई भी डीमेट अकाउंट में आप जाकर शेयर खरीदते हो तो उसके थ्रू आपको एक ब्रोकरेज से होके गुजरना पड़ता है। तो वो ब्रोकरेज कौन होता है? जिससे आप ब्रोकरेज में एंजल वन, 5 पैसा, ग्रो, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोकरेज इज देयर। तो उसमें से आप एक ब्रोकरेज को चूज करते हो, तो 5 पैसा उसमें से एक है। तो इनका जो बिजनेस है वो, आप जो बिजनेस की बात कर, बिजनेस ओवरव्यू अगर बात कर लेते हैं तो बिजनेस ओवरव्यू में अगर आप देखते हो, द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ स्टॉक ब्रोकर, डिस्पोजिटरी participant and research analyst and AMFI as a म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो, अगर किसी स्टॉक को बाई सेल करते हो तो वहाँ पे जो भी ब्रोकर लगता है, इनका सारा काम यही करता है। अगर दोस्तों इनकी बात कर लिया जाए तो क्लाइंट्स बेस, तो 4.6 मिलियन इन H1 FI1 एफ फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस। अगर इनका क्लाइंट्स देखा जाए तो इसमें अभी क्लाइंट्स इनके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर इसमें भी देखते हो तो आप क्लाइंट्स इनके इंक्रीज होते हुए, क्लाइंट्स बेस में अगर देखते हो तो अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज इनकम से अगर रिवेन्यू की बात कर ली जाए दोस्तों, तो रिवेन्यू में इनका क्या है, ब्रोकरेज इनकम से 40% के आसपास इनका जो अलाइड ब्रोकरेज इनकम से 28% के आसपास आता है, क्रॉस सेल इनकम से 6% के आसपास है, अदर से 26% के आसपास है। तो इस तरह से दोस्तों इनका जो रेवेन्यू है वो आता है इनका, और यहाँ से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। चलिए दोस्तों, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिए तो 1457 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 467 के आसपास ट्रेड करिए 52। हाई लो की बात करें 759, हाई है, लो 427 है। स्टॉक पी 24.2 के आसपास है। बुक वैल्यू 185 है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। आर 10.3 के आसपास है। आर ओ सी 12.9% के आसपास है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 32.8% के आसपास है। आगे चल के हम नीचे सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अपने सेगमेंट में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 8वें नंबर की कंपनी है, और कंपनी का पी जो है वो ऑलमोस्ट जो कंपनी के मेडन पी है उससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के सारी चीज़ें आपको डिटेल में, अच्छी कंपनियां हमेशा हाई पी ट्रेड करती हैं, तो पी को देख के आपको इतना जज नहीं करना चाहिए। बट ये जरूर आपको अपने अनुभव से, चाहे आप जो भी आपके नॉलेज से, ये सारी चीज़ें जरूर जाननी चाहिए कि कंपनी अच्छी कंपनी है कि नहीं है। तो अगर कंपनी की सेल्स की बात कर लिया, सितंबर 2021 में कंपनी की सेल 68 करोड़ था, तो अगर सितंबर 2024 में कंपनी की सेल 101 करोड़ के आसपास होता है। अगर हम इनको सेम ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट किसी भी क्वार्टर में, अगर आप 2021 से जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है वहां से अगर आप कभी भी कंपेयर करते हो तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखते हो, हाईएस्ट एवर कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का सेल्स P&L स्टेटमेंट में जाकर देखते हो तो हाईएस्ट एवर TTM में आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर कंपनी का सेल्स है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लिया तो कंपनी में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। EPS अर्निंग पर शेयर में P&L में देखते हो तो 19.29 के आसपास। तो कंपनी का हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिक्रीज हो रहा है कंपनी का सेल्स। कंपनी की बिजनेस कंटिन्यूस अच्छा कर रही है, और कंपनी अपने आप को यहाँ से अगर आप देखते हो तो -25 करोड़ से कंपनी अभी अपने आप को 60 करोड़ के प्रॉफिट में लेके आई है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो कंपनी का बिजनेस 6 साल में बहुत कुछ बदला है, और कंपनी इतने दिन से बिजनेस करती है और खुद को इतना संभाल सकती है। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक ये मल्टी बैगर, जैसे आप अगर बात करते हो एंजल वन की, तो शायद एंजल वन नेक्स्ट एंजल वन बनते हुए दिखाई दे सकती है 5 पैसा। आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के इक्विटी कैपिटल की। 3 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, 31 करोड़ के आसपास अभी लेटेस्ट इसका है। रिजर्व हाईएस्ट एवर है 546 करोड़ के आसपास। बोरोइंग कंपनी ने अपना रिड्यूस किया। कंपनी के अगर फिक्स असेट की बात किया जाए तो फिक्स असेट कंपनी के 25 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है। अदर असेट की बात किया जाए तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1930 करोड़ के आसपास अदर असेट है।
तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया तो प्रमोटर्स में आपको 32.7% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स निकल के नजर आते हैं। FII 21.58% के आसपास, DII 0.25% के आसपास। और अगर पब्लिक में जाते हैं तो यहाँ पे MIH इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है 24.57% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है। तो अगर इसको सारे को अगर आप ऐड करते हो तो मेरे हर वीडियो में प्रमोटर्स प्लस FII प्लस DII प्लस पब्लिक में जो भी 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है वो सारे प्रमोटर्स ही माने जाते हैं। तो अगर बिकॉज अगर आप देखिए पब्लिक में जाके 25% से ज़्यादा की अगर ये हिस्सेदारी है, अगर 25% आदमी अगर किसी भी स्टॉक में अपना शेयर स्टॉक में अपना स्टेक रखता है तो उसका क्या बोर्ड मीटिंग में उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी? बिल्कुल सुनी जाएंगी। वो अपनी बात जो भी रखी है उसको कंपनी मानेगी, बिकॉज 25% मतलब आप 25% किसी भी स्टॉक में अपना स्टेक रखते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी का जो कंपनी में जो भी आपकी बात है वो सर्वोपरि होती है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो 74% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर निकल के आते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात कर ली। अब कल चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, वहाँ देखेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी एक शानदार रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो किसी भी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला चीज है, आपको नीचे 3 सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और ऊपर 2 रेजिस्टेंस की। तो अगर देखते हैं दोस्तों, कंपनी यहाँ पहला सपोर्ट यहाँ लेती है तो पहला सपोर्ट ये होता है, पहला सपोर्ट ये होगा दोस्तों कंपनी का। पहला सपोर्ट यहाँ लेती है तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस ये रहा। फिर कंपनी यहाँ पे दूसरा सपोर्ट ये लेती है, कंपनी का दूसरा सपोर्ट ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा सपोर्ट ये रहा कंपनी का। तो यहाँ पे तीसरा सपोर्ट ये रहा। तो रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में क्या है दोस्तों, आपको 3 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस के आसपास है। जब भी कंपनी अपने तीसरे वाले सपोर्ट के आसपास है और कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल तीनों दोनों अच्छा है, तो कंपनी यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक करती है। और इसका जो टारगेट होता है, वो जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद कंपनी ऊपर तरफ निकलती है तो कंपनी लाइफ टाइम हाई जा सकती है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर कंपनी की बात कर रही है तो कंपनी यहाँ से अगर जो भी इसका 31% के आसपास, जो दूसरे वाले रेजिस्टेंस के आसपास जो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया के आसपास अगर कंपनी जाती है तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास मिनिमम गेन निकल के नजर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से आप लाइफ टाइम की बात कर ले, लाइफ टाइम जो भी कंपनी ने हाई लगाया था वहां से अगर बात कर लिया है तो ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ से 65% के आसपास ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आपको यहाँ से 30% के आसपास भी गेन मिल जाता है तो ये गेन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ में ही आपको ये गेन मिल सकता है। लेकिन मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ट्रेड करिए। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा काम है सिखाना। अगर एक साल में, एक महीने में, सॉरी एक साल में, 6 मंथ में आपको 30% पैसे बन जाते हैं, 30% आपके जो भी पैसे लगाए हो उस पर रिटर्न आते हैं, तो ये बहुत अच्छी डील है। और इसको आप बुरी मत मानिए। अगर ऐसे ही आप 30% एनुअली आप CAGR से कमाएंगे तो आप बहुत सुपर रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।